हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो भैया आप मेंस के पेपर आ रहे हैं, आपके पास लगभग 10 to 12 डेज अवेलेबल हैं और फिर बाकी जो डेट अवेलेबल होगी आपके एप्लीकेशन के हिसाब से, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप उस तरफ से तैयारी करोगे। अब खास करके इन 10 डेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, मैं एक्चुअली इस प्लान के लिए आया हूँ कि हम क्यों ना इस पॉइंट पर बात करें कि हम यहाँ पे ऑर्गेनिक के लिए क्या फंडा यूज़ करें। तो देखो, अगर आप प्रॉपर 2022 और 21 के अगर पेपर के हिसाब से बात करोगे तो आपने अगर पेपर में देखा होगा तो शायद रट्टाफिकेशन पार्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, मिक्स वेज बहुत ज़्यादा आ रहा है मेंस के अंदर। एडवांस का कंसेप्ट तो पूरा मोल कंसेप्ट भी आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर 10 दिनों का प्लान है आप लोगों का, तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक फंडा है मेरे हिसाब से आप इस कहानी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स पार्ट पे ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दे सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इस कहानी के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपको सबसे ज़्यादा, इसलिए मैंने सिंक्रोनाइजेशन करते समय सबसे ज़्यादा इम्फेसाइज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कि 3 से 4 क्वेश्चन का प्लान बन जाएगा आप लोगों का। इसके सिवाय डीएनए आरएनए, साथ में विटामिन वाला पार्ट भी ले लीजिए, क्योंकि रट्टाफिकेशन मेंस का एक सॉफ्ट टारगेट होता है बच्चों को नमस्ते करने के लिए। इसके सिवाय आप लोग यूज कर सकते हो यहाँ पे पॉलीमर, आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो केमिस्ट्री एवरी लाइफ। वैसे भी ये लास्ट मोमेंट के लिए है, तो ये तो आपको करना ही करना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि आपको बेसिक फंडामेंटल तरीके से इतना पार्ट तो मिल ही जाए। इसके सिवाय रट्टाफिकेशन में पीओसी भी आएगा, और जितना भी आप लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हो, प्रैक्टिकली आपको वो वाला फंडा भी क्लियर करना होगा ताकि याद करना आपके लिए आसान हो जाए। इसके सिवाय जो काम जहाँ पे आपको कम मेहनत या एफर्ट्स की ज़रूरत है, जहाँ पर डेप्थनेस नहीं चाहिए, हमें एक बेसिक फंडामेंटल एग्जांपल चाहिए, तो बेटा आपके पास IUPAC एकदम बेसिक फंडामेंटल पे आ जाओ। आपके पास अवेलेबल है आइसोमर, आप बेसिक फंडामेंटल पे आ जाओ, दिमाग मत लगाओ इस पॉइंट के ऊपर। आपके पास है GOC पूरा करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। एसिड बेस, एरोमेटिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, 5 टॉपिक ढंग से कर लो, बाकी दिमाग मत लगाओ। फंडामेंटल क्वेश्चन आते हैं, बेसिक होते हैं, फ्री, मतलब आप थोड़ा सा रीडिंग मारोगे और क्वेश्चन अपने आप होने लग जाएंगे आपके। इसी के अंदर पूरा RX वाला पार्ट आता है। सारी नेम रिएक्शनों के अंदर केवल रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट की फीलिंग आती है। एल्कोहल वाले पार्ट के अंदर भी लगभग नेम रिएक्शन का पार्ट आता है। हाँ, इसके अंदर आप एग्जैक्टली एक और पार्ट यूज कर सकते हो, कार्बोनिल कंपाउंड और गिग्नार्ड के नाम से, क्योंकि जनरली RMGX के क्वेश्चन मेंस में रेगुलर रूप से पूछे जा रहे हैं। और इसी में एक पार्ट और एक्स्ट्रा कर लो, एरोमेटिक पार्ट को। एरोमेटिक के अंदर जितना भी फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, फिनोलिन की जितनी भी रिएक्शंस हैं, वो वाला पार्ट आप अच्छी तरह से कर लो। तो ये एक बेसिक सा प्लान है 10 डेज के लिए, और आई थिंक इन सब के वन शॉट अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे क्लास चल रही है, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो यूट्यूब प्लस पे, सब जगह पे इनके वन शॉट, इनके ट्रिक्स, इनके कंसाइज फॉर्म अवेलेबल हैं। ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन 10 दिनों में आप जो मेहनत करोगे दैट विल बी आउटपुट। ये आपको एक अच्छा फिनोमिना देगा, एक अच्छा कंसेप्ट देगा, क्लिक करने का फायदा मिलेगा। और अगर आपने ये पेपर अच्छे से निकाल दिया तो अगले आपके बोर्ड, आपके मेंस, आपके एडवांस के पेपर अपने आप स्मूथली चले जाएंगे। तो इस 10 डेज को थोड़ा सा सिंसियर होकर हैंडल करो और समझदारी से काम करो। और ये मेंस का पेपर है, इसलिए डेप्थनेस में जाने की कोशिश ना करें। सुपरफिशियल बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फिनोमिना को पढ़ें तो शायद ज़्यादा अच्छी रैंक आएगी, नंबर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।